Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system. तो स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में फैक्टर्स को शुरू कर चुके हैं और फैक्टर्स में बेसिक्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में भी बहुत अच्छे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट फॉर्म में देखिएगा। और इस क्लास को अगर अभी तक पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को कवर कर लें, उसके बाद ही आप इस क्लास को कवर करें, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट इस क्लास में हम पिछली क्लास के यूज लेंगे और डायरेक्ट यूज लेंगे। सारे बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स के अंदर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सम ऑफ all the factors. Once again guys, sum of all the factors. क्या होता है स्टूडेंट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स? वही सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। इसका मतलब समझे पहली बात तो कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स है क्या। अगर मैं कोई नंबर देता हूं आपको 10,500 और इसके लिए आपको बोलता हूं कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए, इसका सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो सभी नंबर जो 1500 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ये वो नंबर्स हैं गाइस जो 10,500 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10 मिलने वाला है, एंड सो ऑन 5250। मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अगर निकालना है तो क्या प्रोसेस किया जाए। सबसे पहले क्या आपको ये बात क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स? सभी फैक्टर्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इजी नंबर मैं आपके लिए ले रहा हूं 360। इसी सेम नंबर को हम लास्ट क्लास में लिए हैं गाइस। नंबर है हमारा 360। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हमें आता है। वो एक एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना, तो उसको मैं वापस लिख रहा हूं एक बार के लिए। यहां आपका नंबर है 360, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके वी कैन राइट लाइक 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये काम हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, सब कुछ इसके पीछे का बेसिक कवर कर चुके हैं। कोई नंबर 2 क्यूब से डिविजिबल है तो वो 2 क्यूब से भी डिविजिबल है, 2 स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा फॉर श्योर, 2 की पावर 1 से भी होगा और 2 की पावर 0 से भी होगा। बोलो यस और नो। इसी नंबर में 9 का डिवाइड जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 3 की पावर 1 से भी डिविजिबल होगा और 3 की पावर 0 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद वो नंबर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कुछ नंबर्स हमने लिखे थे, कल ये काम कर चुके हैं, लास्ट क्लास में काम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे 1 2 4 8 1 3 9 एंड 1,5। तो 360 के ये फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, बोलो यस और नो। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल हैव मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब एक बहुत अच्छी बात होने जा रही है गाइस, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कल किया था मैंने वैसे 1 2 4 8 3 6 4 sorry guys 3 1 3 3 2 6 3 4 12 3 8 24 9 1 9 9 2 18 9 4 36 एंड 72। ये सेम काम कल कर चुके हैं हम, तो मैं समय खराब नहीं करूं आपका। 1,5 बच्चों, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे 24 फैक्टर्स आ जाएंगे और उनका सम हमें निकालना है। उनका सम हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है सर, हम वो वैल्यू लिख सकते हैं 1 2 4 8 3 6 12 24 9 18 36 72। 1 से अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4, 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया 8, 1 से 12 को मल्टीप्लाई किया 12 एंड सो ऑन, 1 से 72 को मल्टीप्लाई किया 72।
अब मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइस, अब मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10, 5 4 द 20, 5 8 द 40, 5 3 द 15, 5 6 द 30, 60, 120, 45, 18 5 द 90, 36 5 द 180, 72 5 द 360। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स कि दीज आर द 24 फैक्टर्स दैट आई हैव गॉट। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स को? आप बोलोगे इसका मतलब आपको ये सिंपल सी बात करनी है, 1 + 2 + 4 + 8 + 3 + 6, ये सम आपको निकालना है। बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इन सभी के बीच में आपको प्लस साइन डाल देना है, तभी तो हम सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकाल पाएंगे। अब बच्चों इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, उस सब कुछ हम कवर करेंगे। तो इन सबको जब मैन्युअली ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा और वही है हमारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। लेकिन 360 तो काफी छोटा नंबर था, 24 फैक्टर्स ही थे, हमने ऐसे लिख लिए। वैसे इसके अंदर भी ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल कई सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे हैं जिसके अंदर 60 फैक्टर्स आ रहे हैं, 72 फैक्टर्स आ रहे हैं, 63 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो क्या ये फिजिबल है कि हम सभी फैक्टर्स को लिख के फिर ऐड करें? ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए एक मेथड हम यहां ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों। देखो, इस जो कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा था उसको भूल जाओ। आप तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि मैंने आपको कहा 7 + 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 + 3 से। तो बच्चे बोलेंगे सर ये इतनी इजी बात पूछते हो। देखो, एक बहुत अच्छी बात अप्लाई करेंगे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के अंदर यहां से। तो एक बच्चा क्या करेगा बच्चों, एक बच्चा माना कि वो पहले करेगा मल्टीप्लीकेशन, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत? तो सॉल्व करके पढ़ना पड़ा 14 + 21 + 8 + 12। तो आप बोलोगे 14 + 21 35 + 8 43 + 12 55। उसको यहां 55 मिला। अब आई एम डैम श्योर कि जो आप देख रहे हैं आपका आंसर आप यूं सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत क्या है। हमें तो यही आंसर पता पड़ चुका था कि 7 + 4 11 है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। एक बच्चे ने ऐसे किया और एक बच्चे ने ऐसे किया। यहां उसने पहले मल्टीप्लीकेशन किया है, 7 को 2 से, 7 को 3 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से। पहले वो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, देन वो एडिशन कर रहा है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन m, एडिशन a, तो वो पहले m फिर a कर रहा है। और यहां पहले 7 + 4 11, 2 + 3 5, पहले उसने एडिशन किया फिर उसने मल्टीप्लीकेशन किया, पहले उसने एडिशन किया फिर उसने मल्टीप्लीकेशन किया। यहां उसने इस a और m ऑर्डर में किया, यहां उसने m और a ऑर्डर में किया था। आपको क्या लगता है बच्चों, am ज्यादा फास्ट है या ma ज्यादा फास्ट है? दोनों में आंसर तो सेम ही आना है। आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है, यहां हम थोड़ा कम समय ले रहे थे, 11 5 55 डायरेक्ट, 11 5 55 डायरेक्ट आंसर आ गया। और यहां हम ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करके फिर एक एक नंबर को ऐड करेंगे? क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन करो, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। am will be less time consuming, ma will be more time consuming। क्या ये बात किस तरह क्लियर है गाइस? तो आप बोलेंगे एक छोटी सी बात, ठीक है सर मैं इस पे आता हूं। मेरी क्लास के बच्चों को भरोसा हो गया कि पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी और थोड़े कम टाइम में मिल जाएगी। ठीक है सर। बच्चों अगर मुझे यहां इसको सॉल्व करना है, ओके 1 सेकेंड, क्या मुझे यहां इन सभी फैक्टर्स के बीच प्लस साइन डालना था जो मैं डाल चुका हूं?
यहां प्लस साइन कब आएगा? जब यहां प्लस साइन रहा होगा। जब यहां प्लस साइन रहा होगा, इनको सॉल्व करेंगे तभी तो यहां इनके बीच प्लस साइन आएगा। अरे यार बच्चों, अरे इनके बीच में प्लस साइन था इसीलिए तो इनके बीच प्लस साइन आया है। अरे बोलो यस और नो। अगर यहां माइनस साइन होता तो इनके बीच माइनस साइन आता। बोलो यस और नो। आप यहां कहेंगे सर अगर यहां प्लस होना चाहिए तो यहां भी प्लस होना चाहिए। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि हम जब ऐसे सारे फैक्टर्स लिख रहे हैं, या देखो समझना इस एग्जांपल से, इतना छोटा एग्जांपल बच्चों को लग सकता है कि इतनी इजी बात क्यों बता रहे हैं सर, लेकिन अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। क्या बच्चों अगर मैं इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं यहां मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन कर रहा हूं? अरे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 1 से 2 को मल्टीप्लाई, 1 से 4 को मल्टीप्लाई, 1 से 8 को मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 3 8 जा 9 1 जा 9 2 जा एंड सो ऑन। तो आप कहेंगे सर पहले आपने मल्टीप्लाई किया सभी वैल्यूज को और जो वैल्यूज मिली उन सबको आपने ऐड कर दिया। लेकिन एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन की बजाय एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन करते तो भी आपका आंसर सही आता। एडिशन प्लस सॉरी एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, तो पहले आपने इनको ऐड कर लिया 1 + 2 + 4 + 8, क्या ये 15 बना? और क्या ये 15 इंटू 13 बना? और क्या ये 6 बना? 15 13 और 6। अरे बोलो हाँ यार। मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन करने में काफी टाइम लगा था, तो इनको जब ऐड करूंगा, मैं MA करके ऐड करूं या AM करके ऐड करूं, क्या मेरा आंसर सेम बनेगा? अगर मैंने MA करके ऐड किया तो आंसर 55 था, AM करके सॉल्व किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर 55 बनना है। तो क्या मेरी बात किस तरह क्लियर होती है बच्चों? 15 को 13 से 195 6 1170, आपका सम यहां आपको डायरेक्ट मिल गया। आपको इन सबको लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको आपका फाइनल आंसर 1170 ही मिल रहा होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। MA करेंगे फिर ऐड करेंगे, इससे अच्छा AM कर देंगे। एडिशन पहले कर लिया तो कम टर्म को ऐड करना पड़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, दैट्स इट। तो हमारा आंसर 1170 मिला। मतलब 3 इन सबको ऐड करूंगा तो भी 1170 ही मिलेगा। मतलब 360 के सभी फैक्टर्स का सम 1170 होता है। तो क्या बच्चों में ये मेथड कंक्लूड कर लूं? क्या मैं ये मेथड कंक्लूड कर लूं बच्चों कि जैसे ही मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन पता पड़ जाता है तो मैं वो ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट शुरू होंगे। अगर यहां 2³ लिखा है तो 2⁻0 से 2⁻3 तक जाना है। मतलब 1 2⁻0 1 2 4 एंड देन 8। अगर 3² लिखा है तो 3⁻0 से 3² तक, 3⁻0 1 3 एंड 3² तक जाना है 9, दैट्स इट। और सिमिलरली 5⁻1 लिखा है तो 5⁻0 से 5⁻1 तक। अगर बच्चों आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है तो क्या आप ये ब्रैकेट लिख सकते हैं अगली स्टेप में? और ये ब्रैकेट अगर आपने लिख दिए हैं बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके बीच में प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर दो। बिकॉज यहां अगर एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर 1170 काफी जल्दी आ जाएगा। लेकिन पहले अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो पहले सारे 24 फैक्टर लिखूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा तो भी आंसर 1170 ही आएगा। तो क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों? इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने के बाद वैल्यूज हम लिख देंगे ईच ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में वैल्यूज लिखने के बाद हम क्या करेंगे?
हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू 13 इंटू 6, 1170 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। काफी ऑब्वियस सी बात थी, काफी इजी बात थी। आई थिंक एमए और एएम से आप क्रिस्टल क्लियर हैं। एक एग्जांपल लिया बच्चों, मैंने आपको कहा एक नंबर लिखा है आपके सामने 10,500, नंबर लिखा है 10,500। इसका आपको बताना है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो आप कहेंगे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या ये 105 इंटू 100 है? हाँ सर, ये 105 इंटू 100 होता है। ठीक है सर। आपने कहा सर 105 तो 5 से डिविजिबल है, इसको 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5। क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? और 100 तो हमें याद हो चुका है कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ही होता है। तो यहां सॉल्व करने पे पता पड़ा बच्चों 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियर है बच्चों की 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई, 5 क्यूब इंटू 7 इज टू द पावर 1। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है फॉर द नंबर 10,500, फॉर द नंबर 10,500। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। कोई दिक्कत आपको नहीं है यहां तक। और अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते तो आप निकाल लेते अब तक। पावर्स के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो 3 2 या 6 4 जा 24, 48 आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाता। लेकिन हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? निकालने का तरीका क्या है बच्चों? 2 स्क्वायर है मतलब 2 के ब्रैकेट में 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक जाना है और सबको ऐड कर देना है। 3 की पावर 1 है मतलब 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक जाना है और सबको ऐड कर देना है। 5 क्यूब मतलब 5 की पावर 0 से लेकर 5 क्यूब तक जाना है और सबको ऐड कर देना है। और 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 से 7 तक जाना है, 7 की पावर 1 तक जाना है और सबको ऐड करना है। क्या इस बात से एग्री करते हो कि अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं पहले सभी वैल्यूज को तो 48 वैल्यूज मिल जाएगी, बिकॉज 3 वैल्यूज विल गेट मल्टीप्लाई विद 2 वैल्यूज, 6 values I will have. These 6 values will get multiplied with these 4 values. So 6 4 that 24 values I will have, and those 24 values will get multiplied with these 2 values. So 24 2 that 48 values I will have. I am putting plus sign between them. It means in all those 48 values I will have plus sign between them. Are you getting my point? और फिर मैं उनको ऐड करूंगा। तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करूंगा तो 48 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी और फिर उनको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन कर दूं। तो यहां 7 इंटू 4 इंटू क्या बच्चों ये 156 बन जाएगा। 125 प्लस 25 150 प्लस 6 156 इंटू 8। तो ये आपका मल्टीप्लाई होने पर 34944 दे रहा होगा। What is the meaning of this बेटा? What is the meaning of 34944? अगर मैं 10,000 सॉरी गाइस, अगर मैं 10,500 के सभी फैक्टर्स को लिखकर 1 बाय 1 ऐड करूंगा तो मुझे सम कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? मुझे सम मिलेगा 34944। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, आपको 34944 ही मिल रहा होगा। आई होप मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत और डाउट नहीं है। तो ये एक तरीका होता है गाइस जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। क्या तरीका है? हमने पहले किया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने ब्रैकेट्स बना लिए। पावर 0 से लेकर जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर आ रही है किसी प्राइम नंबर की, वहां तक हर ब्रैकेट में वैल्यूज प्लेस कर दी।
इसमें प्लस डाल दिया और सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। ये आपको सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स देगा हमेशा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकल के आता है स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्या है वो डायरेक्ट फॉर्मूला? अगर आपको कोई नंबर दिया है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता पड़ चुका है, p इज टू द पावर x इंटू क्यू इज टू द पावर y इंटू r इज टू द पावर z एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहां आपको जो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स मिलेगा, मतलब सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर जो नंबर आपको मिल रहा होगा, सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर जो नंबर आपको मिल रहा होगा वो होगा आपका p इज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकाल सकते हैं, q इज टू द पावर y प्लस 1 माइनस 1, r इज टू द पावर z प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस 1, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन स्टिल मेरा यही मानना है स्टूडेंट्स कि हमने जो तरीका सीखा है थोड़ी देर पहले, वही तरीका बेस्ट तरीका है ना। दोनों तरीके से हम किसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेंगे, किसी क्वेश्चन के लिए हम दोनों तरीकों से सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें स्टूडेंट्स। लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है कि ये होता है आपका सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला। बच्चों ध्यान दें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां डिनोमिनेटर में x पावर माइनस 1 था या बेस माइनस 1 था। तो बच्चों ध्यान दें, पावर कभी 1 हो सकती है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, और मैथ्स में जीरो का डिवीजन नहीं देते हैं। बोलो यस और नो? क्लियर? तो बस ये नोटेशन है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। क्लियर? हो सकता है कि आपके दिमाग में भी आ जाए कि हम बेस माइनस 1 लिखते हैं फॉर्मूले में या पावर माइनस 1 लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर क्योंकि हम बेस में प्राइम नंबर लिखते हैं तो कभी भी बेस में आपको 2 नहीं मिलेगा, सॉरी 1 नहीं मिलेगा, कभी भी बेस में आपको 1 नहीं मिलेगा। 2 4 2 3 5 सारे प्राइम नंबर मिल सकते हैं। इसीलिए बच्चों यहां आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहां पावर रख रहे होते माना कि, तो पावर तो कभी कभी 1 मिल जाती है हमें, तो 1 माइनस 1 जीरो नहीं बन जाता। इसीलिए स्टूडेंट बस इस छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ओके नाउ गाइस एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक नंबर है मेरे पास गाइस, नंबर है मेरे पास 9000 ले लो, कोई बात नहीं 9000। बच्चों क्या हमें ये बात पता है कि 9000 9 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 1000 लिख दिया, और 1000 होता है 10 का क्यूब। अरे ये 10 का क्यूब होता है ना, तो 10 का क्यूब मतलब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अरे 2 5 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब करूंगा। ये रूल हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, बेसिक रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस हमें पता होने चाहिए, और आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है। तो हमें यहां मिल रहा है 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, काफी प्रैक्टिस की है, आने वाली क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो अल्टीमेटली यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और सम अगर हमें निकालना है गाइस, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और लिख लो, कोई बात नहीं। आप इसमें जरूरी नहीं कि आप ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर रखें, आप यहां भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं आपके लिए ताकि आप 2 क्यूब है गाइस, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट छोटी सी बात, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर निकालना है। तो हमारा पहले वाला तरीका क्या करते हैं, जितनी पावर है आपकी वहां तक हम जाते हैं, लेकिन शुरू करते हैं 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 से मुझे शुरू करना है, तो मैं कहां तक जाऊंगा, 1 2 की पावर 0 से 2 क्यूब तक, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली 3 के ब्रैकेट में कहां तक जाऊंगा, 3 की पावर 0 से लेकर 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 2।
5 के लिए कहां तक जाएंगे, 5 से शुरू करके 5 क्यूब तक, तो ये आपको मिलता है सर 1 5 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्योंकि सम निकालना है तो इनके बीच में हम प्लस साइन पुट कर देंगे, प्लस साइन पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बोलो हाँ यार। अब बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर मैं यहां पहले इन सभी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे इन 3 वैल्यूज से, टोटल 12 वैल्यूज मिल जाएगी। 12 वैल्यूज इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होके 48 वैल्यूज देगी, मतलब 9000 के 48 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं यहां पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन करूं तो क्या मुझे सारे 48 फैक्टर मिल जाएंगे? हाँ सर, सारे के सारे 48 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और बीच में प्लस का साइन है तो ऐसे कुछ 48 वैल्यूज आ जाएगी जिनके बीच में प्लस के साइन होंगे, और फिर हम मैन्युअली ऐड करेंगे। बोलो यस और नो। ये 48 वैल्यूज मैंने इस ब्रैकेट में लिख दी है, इनको आपको ऐड करना है। तो बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहां हम MA अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताया कि आप एडिशन पहले एडिशन कर लो देन मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो आप बोलोगे 8 + 4 + 2 + 1, तो यहां 15 मिला। 15 इंटू 13 इंटू 156। तो गाइस मैंने सॉल्व किया इसको, 156 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें जब मैंने ऐड किया बच्चों तो ये मिला 234 इंटू 30। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था 156 एंड 15 को, पहले मल्टीप्लाई किया मैंने 156 एंड 15 को, और फिर उसको 13 से, और ऑब्वियस सी बात है जीरो आपको एंड में मिलना है, 2340 ना। वो मैंने उसको पहले आधा ऐड किया, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया था, और 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली 156 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 2340 आ रहा है, और इंटू 13 मुझे करना है। ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा, ये मुझे क्या दे देगा स्टूडेंट्स? मुझे सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स दे देगा। ये मुझे देगा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जब उन सभी 48 वैल्यूज को लिखकर, जब उन सभी 48 वैल्यूज को लिखकर हम ऐड करेंगे, तो अगर या तो चाहे 48 वैल्यूज को लिखकर ऐड करो मैन्युअली, या अच्छा तरीका क्या है AM कर लो, तो 30,420 मिल रहा है, और यही 9,000 के 48 फैक्टर्स का सम होने वाला है। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। अगर आपको इस फॉर्मूले से जाना है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हमें, तो फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला से हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? नंबर है हमारा 9,000, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। क्या है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। क्या बच्चों यही प्राइम फैक्टराइजेशन मिला था हमें? और अगर मुझे फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करने वाले हैं? क्या कहता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, लिख ले एक बार फॉर्मूला, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। P⁴ x + 1 - 1, Q⁴ y + 1 - 1, R⁴ z + 1 - 1, है ना। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों? आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है P⁴x इंटू Q⁴y इंटू R⁴z होल अपॉन आपको क्या मिल रहा होगा स्टूडेंट्स? होल अपॉन P-1 इंटू Q-1 इंटू R-1। तो आप बोलेंगे सर ये x + z लिखा ना, इट इज नॉट 2, इट इज z। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करनी है तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करने वाले हैं? p की जगह 2 लिखा है तो 2 की पावर जितनी पावर है वो एक बढ़ा दे, 2 की पावर 4 - 1, q की पावर 3 की पावर 3 - 1, और 5 की पावर z + 1, 3 + 1 4,
-1 होल अपॉन 2 - 1 इंटू 3 - 1 इंटू 5 - 1। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। वी आर क्रिस्टल क्लियर इन दिस, वी आर नॉट हैविंग ए सिंगल इशू। फॉर्मूला अप्लाई करना कई बार हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है गाइस, तो आप परेशान ना हो। फॉर्मूला अप्लाई करना कई बार आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग बन सकता है, बिकॉज फॉर्मूला ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। और फॉर्मूला के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आप ना रखें, बिकॉज ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब में आपको बहुत फॉर्मूले मिलने हैं। आप जो एग्जाम में जब बैठते हैं तो केवल मैथ्स नहीं सॉल्व करना है, केवल नंबर्स नहीं सॉल्व करना है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं आपके एग्जाम के। तो आप पूरा, आपका माइंड पूरा जंबल रहता है उन सभी के अंदर। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअली आप बहुत क्लियर होने चाहिए, है ना। तो अर्थमेटिक और नंबर्स में तो कम से कम आपकी फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी बहुत ही कम होनी चाहिए। ओके नाउ गाइस, तो यहां हमने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो यहां क्या मिलेगा बच्चों सॉल्व करने के बाद? आप कहेंगे सर छोटी सी बात है, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 16 - 1 15 मिला, इंटू 3 क्यूब -1 27 -1 26 मिला। 5 की पावर 4 -1 क्या होता है? 5 की पावर 4, 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 की पावर 4 625 -1 624 मिला, होल अपॉन 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 5 - 1 4। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की ये हो गया कैंसिल 13 टाइम और ये हो गया कैंसिल 156 टाइम। तो ये अल्टीमेटली मुझे मिला सम ऑफ ऑल द फैक्टर 15 इंटू 13 इंटू 156। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और यही तो हमको मिला था 15 इंटू 13 इंटू 156। सॉल्व करने पर आपको 30420 मिल रहा होगा। काफी ऑब्वियस सी बात है गाइस ना। तो 30240 आपको मिल रहा है, सॉरी 420 मिल रहा है, सॉरी 30420। क्लियर? तो 9000 के सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें 30420 मिल रहा होगा। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। उसके पीछे का बेसिक भी समझ चुके हैं, फॉर्मूला भी समझ चुके हैं, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अब इसी की एक एप्लीकेशन होती है गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वो एप्लीकेशन है आपकी, वो एप्लीकेशन निकल कर आती है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सम ऑफ, पूरा लिख दूं आपके लिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। आपको बताना है कि सभी फैक्टर्स की रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, नंबर था आपका 10,500। इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली सॉल्व किए हैं, तो हम समय खराब नहीं करेंगे हमारा। नाउ गाइस, तो आप बोलेंगे सर एन अगर आपका ये दे रखा है, आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर निकालना है, मतलब 10,500 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 5 है, 6 है, देन 10 है, देन 15 है, 12 भी होगा, और करते करते कहां तक है बच्चों? करते करते ये है 5250 और लास्ट में 10,500। इस केस का अगर मुझे निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, मतलब इन सभी फैक्टर्स को क्या करो? रेसिप्रोकेट करो, उल्टा करो। 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। सभी को रेसिप्रोकेट करके इसका एडिशन, इसका सम कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जब एलसीएम लेना पड़ता है 2 या 3 वैल्यूज का, तो ही पसीने छूट जाते हैं, तो ही बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं,
और यहां तो बहुत सारे फैक्टर्स है, और इतने नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे? हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो एक नई अप्रोच हम सीख रहे हैं बच्चों, दैट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। बहुत छोटा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए स्टूडेंट्स। मैंने कहा आपको था नंबर आपका 24, पहले भी लिए थे इसको 24 को, अभी वापस ले रहे हैं, है ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स सीखने के लिए भी एग्जांपल 24 ही लिया था मैंने। थोड़ा नंबर है, थोड़ा आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाते हैं इसलिए। इसके फैक्टर थे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बच्चों ध्यान दें, अगर ये फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, यहां पे निकालना है आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। मतलब 24 के लिए मुझे ये वैल्यू निकालनी है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 एंड प्लस 1/24। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? ठीक है, नाउ गाइस, अगर मैं यहां ये सॉल्व कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर एलसीएम जो आना है। बच्चों एलसीएम क्या होता है? इन सभी नंबर का एलसीएम वो नंबर होगा जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है। क्या बच्चों ये सभी नंबर जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं ये 24 के फैक्टर है? मतलब 24 इन सबसे डिविजिबल है, मतलब 24 ही इन नंबर का, जिस नंबर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, और वही आपको रेसिप्रोकेट करने पर सबसे लास्ट में मिलेगा, और वही आपका एलसीएम भी होगा। क्या आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना आता है? हम क्या करते हैं बच्चों, 24 में इस डिनोमिनेटर का डिवाइड दिया, 24 में 1 का डिवाइड दिया 24, और जो नंबर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 24। 24 में 2 का डिवाइड दिया 12, 24 में 3 का डिवाइड दिया 8, 24 में 4 का डिवाइड दिया 6, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आएगा। अरे सब में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 24 में 8 का डिवाइड दिया, सॉरी 6 का डिवाइड दिया तो 4 आया, 24 में 8 का डिवाइड दिया तो 3 आया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 में 12 का डिवाइड दिया 2 आया, और 24 में 24 का डिवाइड दिया 1 आया। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई कि अगर हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहां ऐसा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों क्या डिनोमिनेटर में आपका नंबर इटसेल्फ आया, और ये आपका बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका सम ऑफ ऑल द फैक्टर बन गया है। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, यही आपको मिल गया है। तो क्या ये बात समझ में आई कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स में अगर हम नंबर का डिवाइड दे दें तो हमको सभी रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स मिल जाएगा। क्या ये फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स के लिए, तो ये बहुत तमीज से मैं ये फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, आपको बताना है बच्चों सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इफ नंबर इज 1000 या 10,000 कर लो, 10,000। तो क्या बच्चों ये बात आपको क्लियर है कि 1 में के बाद जितने जीरो होते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना उतना ही इजी होने वाला है। 10 की पावर 4 मतलब 1 के बाद 4 जीरो, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आने वाले हैं बच्चों? आप बोलोगे
5 इंटू 5 पावर के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया 25। कोई दिक्कत इससे मतलब था नहीं। हमें निकालना था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हमें निकालना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है जिसमें सम ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा और जिसमें नंबर भी हमारे पास है। सम ऑफ फैक्टर निकालना मतलब चाहे जिस तरीके से निकालें, चाहे तो उस तरीके से निकालें, चाहे इस तरीके से निकालें, लेकिन बात समझ में आ चुकी है। सम ऑफ फैक्टर निकालना 2 की पावर 0 से शुरू करना है और 2 की पावर 4 तक जाना है प्लस 16। 5 की पावर 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है बच्चों? 5 की पावर 4 तक जाना है। 25 125 प्लस 6 होल अपॉन किसका डिवाइड देन, अच्छा ये हमारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर आ जाएगा। क्लियर? इसको हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, तो ये मिलता है हमें 31 इंटू 156 प्लस 625। तो क्या बच्चों इसमें अगर 150 ऐड करता तो 775 प्लस 6 तो 781। 781 को हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स मिल जाएगा? तो ये आया हमारा 24211। चेक कर लें एक बार क्या हमारा सम सही है। हम सम ऑफ ऑल द फैक्टर निकाल रहे हैं सर, तो 2 की पावर 4 तक आए और 5 की पावर 4 तक गए। सम चेक कर लो एक बार। 625, सॉरी गाइस यहां गलती किया है हमने। 625 में, अच्छा 625 वन सेकंड गाइस, 16 प्लस 8 24 प्लस 7, तो ये 31 बनेगा फॉर श्योर। 625 प्लस 125, क्या ये 750 बना? 750 एंड 31 सही था बच्चों, 781। तो ये 781 को जब हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा सम कितना मिल रहा है? 24211। ये हमारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? लेकिन हमें तो ये नहीं कैलकुलेट करना था, हमें 10,000 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम ऐड करना था। ये तो बहुत टफ लग रहा है सर, लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। 24211 सम ऑफ ऑल द फैक्टर को अगर आप नंबर से डिवाइड दे देते हैं तो बच्चों 4 जीरो यहाँ है तो यहाँ 4 पॉइंट आ जाएंगे। 2.4211 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? क्या आपने सॉल्व किया है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं गाइस? व्हाट यू हैव सॉल्व्ड, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? आपने बहुत अच्छी बातें सॉल्व कर ली है बच्चों, बहुत अच्छी बातें आप सॉल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। आई होप कि आप क्रिस्टल क्लियर है इन सभी कंसेप्ट के अंदर, कोई डाउट आपको नहीं है। और विजुअलाइज अगर आपको करना है 10,000 के लिए क्या सॉल्व किया है आपने, तो 10,000 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, फिर 20 है, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर है। करते करते लास्ट में 5,000 भी है और 10,000 भी है। इन सबकी रेसिप्रोकल्स का सम अगर मैं ऐड करूंगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, इनको अगर मैं ऐड करूंगा बच्चों अप टू 1/5000 प्लस 1/10,000 तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? ये जो हमने सॉल्व किया है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ, तो आपका सम ये करने पर 2.4211 आ रहा होगा, यही आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ reciprocals of all the factors. I hope each and everything is crystal clear to you of this class. In the next class we are going to have some extraordinary question from the factors और आपको ये crystal clear हो रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जो भी चीजें हम सीख रहे हैं बच्चों, अगर कभी समझ में ना आए तो पैनिक ना हो। आई गारंटी यू बहुत छोटी बातें हैं, आराम से आप कवर कर सकते हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है। क्लियर? इससे बहुत अच्छी चीजें आप लोग सीख के आए। आप ग्रेजुएशन में इससे अच्छा हार्ड वर्क किए हैं, आप इससे ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें गाइस। यू हैव इनफ एबिलिटी कि
कि आप इन चीजों को सीख पाए और आराम से अप्लाई कर पाए। ओके, तो अगर समझने कभी ना आ पाए तो पैनिक ना हो, वीडियो को वापस देख लें, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर आप उससे पूछ भी सकते हैं। So that's it from this class. I hope all the concepts are crystal clear to you. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care.